हेलो एवरीवन। आज है 6 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेल विकास निगम के बारे में। देखिए, रेल विकास निगम का ये जो शेयर है ना, ये 30 से 31 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आने वाले दिनों में ये शेयर में बहुत कुछ हलचल होने वाली है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 31 रुपए का ये शेयर क्या हाल फिलहाल में खरीदने लायक है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेल विकास निगम 30 रुपए का ये शेयर है, 30 से 31 रुपए का ये शेयर है। हल्की सी गिरावट हमें कल यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। पिछले एक महीने में देखें तो एक महीने में ये शेयर ने 13% का ग्रोथ दिखाया है, 12 से 13% का। 27 रुपए से ऐसी छलांग लगाई थी इसने कि बहुत ही कम वक्त में 35 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली हावी हुई, गिरावट आई, 27 रुपए तक शेयर टूटा, बाद में बढ़िया रिकवरी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई और कल फिर से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। देखिए, बजट से पहले की शानदार रैली हमें देखने को मिली, लेकिन बाद में गिरावट आई, लेकिन बाद में फिर से बजट से पहले हमें तेजी देखने को मिल गई। और एक्चुअली वे तेजी और गिरावट का चूहे बिल्ली वाला खेल चल भी इसीलिए यहाँ पर रहा है क्योंकि इसका ओएफएस आने वाला है। सरकार जो है वो अपनी एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर बेचने वाली है डिस्काउंटेड प्राइस पर, इसीलिए यहाँ पर तेजी और गिरावट का दौर चल रहा है। और दूसरी बात, सरकार एक बड़ी जब क्वांटिटी बेचने के लिए निकालती है तब डेफिनेटली अगर सस्ते प्राइस पर अवेलेबल होगा वो, तो लोग यहाँ पर थोड़ी सी बिकवाली करेंगे या फिर खरीदने से पहले ऐसा यहाँ पर सोचेंगे कि जब ओएफएस आएगा तब मैं खरीद लूंगा। तो दूसरी तरफ इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि फंडामेंटली अगर हम देखने जाए तो ये स्ट्रांग है, और तो और जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो सेक्टर दमदार है रेलवे का। एक साल में अगर हम देखेंगे तो पिछले एक साल में ये शेयर में 22% का ग्रोथ है। देखिए, कोरोना के वक्त ये 11 रुपए तक टूट गया था, आज अगर हम देखें तो 3 गुना पैसा इसने बनाकर दिया है। और 3 साल में देखें तो इसका जो 3 साल का डेटा है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कंपनी जो अस्तित्व में आई है वो 2019 से आई है। ठीक है, पहले ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, कोरोना में गिरावट आई, लेकिन उसके बाद जो तेजी है वो दमदार है। और बजट में कुछ ऐसी अनाउंसमेंट हुई है जो इस शेयर को और ज्यादा आने वाले दिनों में बल देने का काम करेगी। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करने जाऊं तो भैया, बजट में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस है, बहुत ज्यादा पैसा स्पेंडिंग होने वाला है इसके ऊपर। और इसका जो एक सबसे बड़ा पैसा आएगा वो रेल विकास निगम के पास आएगा। यही वो कंपनी है जो सारी चीजों को मैनेज करेगी, हैंडल करेगी, इसीलिए इस कंपनी के ऊपर जोर देना, ध्यान देना जरूरी भी है। छोटी कंपनी जरूर है, लेकिन इनका जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा है, फैला हुआ है। सिर्फ 75,000 करोड़ की तो भैया इनकी ऑर्डर बुक पड़ी हुई है। तो इतनी ज्यादा इनके पास प्रोजेक्ट है, और ये वो कंपनी है जो एल एन टी को ही इसने हाल फिलहाल में, लार्सन एंड टुब्रो जो इतनी बड़ी कंपनी जिसको 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट इन्होंने खुद दिया है। तो कई सारे प्रोजेक्ट्स इनके पास आते हैं, जिसमें से कई सारे प्रोजेक्ट जो होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों को ये लोग दे देते हैं, और बाकी के प्रोजेक्ट जो होते हैं उसको खुद से भी ये लोग हैंडल करते हैं। मिड कैप शेयर है, 6,550 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर देखने जाए तो 75 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो देखिए, प्रमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है, 87.84%। अब जो सेबी का नया रूल है वो यही कहता है कि आपके पास 75% से ज्यादा की होल्डिंग नहीं हो सकती प्रमोटर के पास। और सरकार को हाल में पैसों की जरूरत भी है, तो सरकार खुद चाहिए कि भैया इस जो होल्डिंग है उसको 75% तक लाया जाए, और इसीलिए इस तरीके से सरकार को भी पैसा मिल जाएगा, और जो सेबी का रूल है उसको भी ये लोग फॉलो कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कंपनी बुरी है, कंपनी शानदार है, दमदार है, आने वाले दिनों में और ज्यादा पैसा बनाकर देने वाली कंपनी है। आप देखिए, 87.84% की होल्डिंग यहाँ पर है, और यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, सरकारी शेयर है ये। एक भी शेयर गिरवी नहीं है, 6 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 4 एफआईएस का पैसा लगा है यहाँ पर। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 9.10% के आसपास देखने को मिली है। एफआईएस और म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को गिराया जरूर है, लेकिन याद रखिए जिस दिन ओएफएस आएगा इन्हीं दोनों की होल्डिंग, और इवन जो इंश्योरेंस कंपनी अब तक यहाँ पर नहीं है उनकी भी होल्डिंग आपको बढ़ती हुई देखने को मिल जाएंगी। भैया, वो भी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करने वाले हैं ओएफएस में। डिविडेंड के बारे में अगर हम बात करें उससे पहले आप देखिए, टेक्निकल रेटिंग जो है वो शानदार है, तेजी के संकेत है, और ऊपर तक शेयर जा सकता है, डरने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कोई भी आपको नहीं कहेगा कि आप इसको बेच दो।
हर किसी का कहना है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खरीदारी ही होती है, खरीदारी ही करनी चाहिए, बेचने की गलती तो यहाँ पर बिल्कुल भी मत करना। उसके अलावा ये वो शेयर है जिसने दमदार डिविडेंड पे किया है। आप देखिए 8 दिसंबर 2020 को, मतलब अभी हाल फिलहाल में ही डिविडेंड पे किया था 11% से भी ज्यादा का। मतलब 30 रुपए का शेयर आपको 1 रुपए 14 पैसे का डिविडेंड पे कर रहा है। और जो डिविडेंड मिला है वो काफी लोगों को जनवरी में मिला है। जनवरी मंथ में शायद आप में से कई लोगों को डिविडेंड मिल चुका होगा। अब तक डिविडेंड इन्होंने ऑलरेडी पे कर दिया है। मतलब ऐसा शेयर 30 रुपए का शेयर है जो आपको 1 रुपए 14 पैसे का डिविडेंड पे करता है। सोचिए, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है जो 100-150 पे ट्रेड करती है वो खुद डिविडेंड पे नहीं करती है, और जहां पर ये वो शेयर है जो अच्छा खासा डिविडेंड पे करता है। ठीक है, तो डिविडेंड पेइंग के मामले में दमदार शेयर है। 2019 में भी इसने 90 पैसे का डिविडेंड पे किया था। इस बार डिविडेंड बढ़ाया है। ठीक है, 2019 में 90 पैसे पर शेयर का डिविडेंड पे किया था, और इस बार जो डिविडेंड पे किया है वो 1 रुपए 14 पैसे का है डिविडेंड। तो बहुत ही बढ़िया डिविडेंड पेइंग है ये, और काफी अच्छा डिविडेंड पे किया है इस कंपनी ने। और बड़ा दिन भी आने वाला है, नजदीक में ही है। 11 फरवरी को इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं दिसंबर क्वार्टर के। तो 11 फरवरी एक बड़ा दिन होगा इनके लिए, और रिजल्ट्स के ऊपर सबकी नजर रहेगी कि कैसे नतीजे आते हैं। और उम्मीद की जाती है कि थोड़े अच्छे नतीजे यहाँ पर जरूर आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप खुद देखिए कोरोना काल में भी जब लॉकडाउन का दौर था तब भी इसने 145 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। सितंबर में 172 करोड़ जब हम लोग अनलॉक के फेज में आए थे। और दिसंबर में तो भैया कामकाज फुल फ्लेज में चल रहा है, तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन यही है कि 170 175 करोड़ से तो ज्यादा का ही आपको प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कंपनी जो है वो डेफिनेटली बढ़िया कंपनी है, अच्छी कंपनी है। ओएफएस की मैं बात करूं तो 30 रुपए 31 रुपए का ये शेयर है। सरकार अगर ओएफएस लॉन्च भी करती है तो होता यहाँ पर यह है कि सरकार आपको शायद 15% डिस्काउंट पर शेयर ऑफर कर सकती है, जो कोई ज्यादा डिफरेंशिएशन इसमें नहीं करेगा। लेकिन दूसरी बात हमें यहाँ पर यह भी समझनी है कि ओएफएस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि सरकार को यहाँ पर 2 करोड़ शेयर बेचने हैं और बोली आ जाती है 20 करोड़ शेयर की, तो भैया मिलेंगे तो 2 करोड़ ही, तो बाकी के 18 करोड़ शेयर जिन्होंने फिल किया उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो जो ओएफएस आएगा तो वो एक दिन का पैनिक होगा मार्केट में, वो भी जिस प्राइस पे सरकार ओएफएस को लाएगी उसी प्राइस पर थोड़ा बहुत पहुंचने की शायद कोशिश करेगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही देखने को मिलेगा कि ओएफएस को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी कर रहे हैं, अगले ही दिन वो उछल जाएगा और वापस एक नए हाइस की तरफ जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि रेल विकास निगम अगर आपने खरीदारी की है तो आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। आरवीएनएल वो शेयर नहीं है जिसमें आप शॉर्ट टर्म का गेम खेलो। ये वो शेयर है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म का ही गेम खेलना है। लंबी दूरी का गेम खेलिए, बढ़िया प्रॉफिट होगा यहाँ पर। कम से कम 3 या 4 साल का प्लान यहाँ पर आप लेके चलिए। इस 3-4 साल के प्लान में डेफिनेटली ये वो शेयर होगा जो आपको अच्छा रिटर्न देने का दमखम रखता है। और अगेन यहाँ पर मैं कहूंगा कि एक साथ किसी एक प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की गलती मत करना। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों में खरीदारी करनी है। मतलब कि अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पर 1000 शेयर खरीदने हैं तो आपको पहले सिर्फ 200 क्वांटिटी खरीदनी है, फिर वेट करेंगे गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें। ओएफएस भी जब आएगा तब आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और डेफिनेटली शेयर जिस सेक्टर से बिलोंग करता है, जैसे कि रेलवे का जो शेयर है, इसका जो सेक्टर है वो रेलवे का है, और बजट में भी जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुई है और आने वाले दिनों में भी रेलवे में आपको बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको काफी हद तक डेवलप होता हुआ देखने को मिलेगा, और इसका जो फायदा है वो सीधे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं रेल विकास निगम को जरूर होगा। तो बेचने की गलती मत करना, लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को होल्ड करना, और डेफिनेटली अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो बने रहिए इस शेयर के साथ, खरीदारी करना चाहे कर सकते हैं, खरीदारी की है तो बने रह सकते हैं। और लॉन्ग टर्म का गेम खेलिए, शॉर्ट टर्म का नहीं, और टुकड़ों में खरीदारी करिए ताकि गिरावट आए तो आप थोड़ी और क्वांटिटी भी यहाँ पर ऐड कर सके। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रेल विकास निगम के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।